हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट स्टोरी लाइन। एक छोटी सी बच्ची होती है जिसको एसएम की बीमारी हो जाती है, जिसकी कॉस्ट के लिए 17 करोड़ का इंजेक्शन लगना ज़रूरी होता है। लेकिन उसका पिता एक मिडिल क्लास होता है, तो उसका पिता कैसे 17 करोड़ रुपए अरेंज करेगा, कैसे अपनी बच्ची के साथ 365 बच्चों की जान बचाता है, ये जानने के लिए पूरी स्टोरी सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका कुछ लोग इंटरव्यू ले रहे होते हैं। फिर पता चलता है कि जो लोग पबजी जैसे गेम के एडिक्ट हैं उन्हें टेररिज्म के लोग ट्रेन करके इंडिया में अटैक करवाते हैं। फिर मानस नाम के आदमी को दिखाते हैं जो कि एक कॉल आने से काफ़ी डर जाता है, जो कि पता चलता है कि वह कॉल साइको का है, वो वापस आ रहा है। फिर हमें साइको को दिखाते हैं जो कि एक सिंगल पेरेंट्स है। उसकी एक प्यारी सी बेटी है जिसका नाम गायत्री है। उसके बगल में एक लेडी रहती है, उसका नाम मनोगन्या है। मनोगन्या और साइको एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं। फिर सीन चेंज होता है। साइको की बेटी स्कूल में बेहोश हो जाती है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। उसे होश तो आ जाता है, लेकिन डॉक्टर साइको से कहता है कि गायत्री को जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसका इंजेक्शन की सिंगल डोज ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती है, पर उसकी कॉस्ट 17 करोड़ रुपए है। यह सुन के साइको काफ़ी दुखी हो जाता है क्योंकि वह अपनी बेटी को बहुत प्यार करता था। फिर साइको मर्चेंट नेवी के सीनियर ऑफिसर से मिलने जाता है जो कि साइको के पिता होते हैं। फिर वहाँ पता चलता है कि विकास मलिक के शिप का कंटेनर सीनियर ऑफिसर मूर्ति ने जब्त कर लिया है। विकास मलिक की गर्लफ्रेंड जैस्मीन, जो वो भी एक किलर होती है, उसको भेजता है कि कंटेनर वापस करने के लिए। वो सीनियर ऑफिसर मूर्ति को डराने के लिए उसका नाम लेती है, लेकिन सीनियर ऑफिसर नहीं डरते हैं, वह मना कर देते हैं। फिर जैस्मीन विकास को ये सब बताती है तो विकास अपने गुंडे भेजता है मरवाने के लिए मूर्ति जी को। फिर सीन चेंज होता है तो साइको के घर में सीनियर ऑफिसर मूर्ति जी और उस इंजेक्शन की कॉस्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी साइको को पता चल जाता है कि सीनियर ऑफिसर को मारने के लिए कुछ लोग आए हैं। वह सीनियर ऑफिसर को घर में 10 मिनट रुकने को कहकर जाके उन गुंडों की धुलाई कर देता है, ढिशिम ढिशिम ढिशिम। तभी जैस्मीन को गुंडे के झुंड में से एक लड़का कॉल करके कहता है कि तुम किसको मारने के लिए भेजी हो। वह साइंधव है, एकदम साइको है, अब कोई नहीं बचेगा। सीन साइंधव के पास्ट में जाता है और यहाँ पता चलता है कि साइंधव विकास पहले साथ में गन बिजनेस का काम करते थे। साइको ने विकास को वार्निंग दी थी कि जिस दिन गन बच्चों के हाथ में दिए उस दिन मैं वापस आ जाऊंगा, कहकर गुस्से में अपनी बेटी को लेकर वहां से चला गया। अब कहानी प्रेजेंट में आती है जहां विकास जैस्मीन और उसके पापा बैठकर बात करते हैं कि उनका टेररिज्म ग्रुप से मीटिंग का टाइम पास आ रहा है, वह कंटेनर उन्हें वापस करना ही होगा। तभी वहाँ पे साइको आ जाता है और कहता है कि मैंने मना किया था कि बच्चों के हाथ में गन नहीं लगना चाहिए, पर तुमने बात नहीं मानी। अब वह कंटेनर मेरे पास है, अब नहीं मिलेगा, और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें डॉक्टर रेनू को दिखाते हैं जो सेनेजो ऑर्गेनाइज के पास जाती है और अपने दोस्त से कहती है कि काफ़ी बच्चे की जान बच जाएगी, ऐसे में की दवा मेरे को क्रेडिट बेस्ड पर दे दो जिसकी कॉस्ट 17 करोड़ है, पर वह मना कर देता है। फिर सीन में दिखाते हैं कि साइको गायत्री को लेकर हॉस्पिटल जाता है तो वहाँ एक छोटी सी बच्ची की मौत हो जाती है। डॉक्टर रेनू साइको को बताती हैं कि 38 बच्चे SMA की लास्ट स्टेज पे हैं। इंजेक्शन न मिलने पर उनके ऑर्गन्स फेल हो जाएंगे जिससे उनकी मौत हो जाएगी। यह सुन के साइको काफ़ी निराश हो जाता है क्योंकि उसकी बेटी को भी यही हुआ है और वो भी लास्ट स्टेज पे हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाते हैं कि साइको माइकल के पास जाता है जो कि उसका दोस्त है, उसके पास वापस काम करने जाता है और माइकल 17 करोड़ रुपए साइको को दे देता है और उसे काम देता है और साइको को चेक देने के बाद काम बताता है कि विकास और मित्रा को मारने का काम देता है। साइको चेक लेकर चला जाता है और डॉक्टर रेनू को पैसा देकर इंजेक्शन लेने की कहता है और मनोगन्या से कहता है गायत्री को जाके इंजेक्शन लगवा देना और हक करके चला जाता है। फिर सीन चेंज होता है। विकास ने साइंधव की फ़ोटो सबको दे के मारने के लिए सुपारी दी होती है। अब देखना यह है कि विकास साइंधव को मारता है या साइंधव विकास को मारता है। ट्विस्ट है, बने रहिए। फिर सीन चेंज होता है और साइको के पास जाता है। फिर साइंधव मानस के पास जाता है
जो कि साइंधव का मानस एक अच्छा दोस्त होता है। विकास की मीटिंग का पता लगाने पर वहाँ विकास के गुंडे आ जाता है, पर हमेशा के जैसे हीरो गुंडे को धूल चटा देता है। साइंथल को पता चल जाता है कि विकास और मित्रा कहाँ है। वह जाके मित्रा को मार देता है और विकास भाग निकलता है। साइंथल को कॉल करके कहता है, मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पहले से पता है, इसीलिए मित्रा को मरवा दिया। वह कुछ करने नहीं देता है। अब तेरी बेटी गई। यह सुन के साइको सीधे हॉस्पिटल जाता है और वह डॉक्टर रेनू गायत्री को इंजेक्शन लगाने जाती ही है, तभी जैस्मीन इंजेक्शन लेकर भाग जाती है। डॉक्टर रेनू आके साइंथल को बताते हैं, एक्सक्यूज मी, साइंथल और साइको एक ही इंसान है, ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। फिर साइको जैस्मीन के पीछे जाता है, पर जैस्मीन उसकी आंख में कुछ डालकर फुर हो जाती है। उधर गायत्री की कंडीशन बिगड़ रही होती है। फिर साइको विकास के पास जाता है और यहाँ हमें पता चलता है कि विकास ने माइकल को मार दिया था और विकास कहता है कि कंटेनर मुझे दे दो और इंजेक्शन मैं दे दूंगा, पर साइंधव मना कर देगा। वो मना करके वहाँ से चला जाता है। वो हॉस्पिटल जाता है तो कई बच्चों की मृत्यु हो गई होती है। यह देख के साइको डर जाता है, लेकिन उसकी बेटी जिंदा थी, ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे वो जी रही थी। तभी साइको फार्मर कंपनी जाता है, सबको मारने लगता है जो बीच में आता है, पर जैसे ही स्टोर रूम में जाता है सारे इंजेक्शन गायब हो जाता है। तभी विकास की एंट्री होती है और यहीं पता चलता है कि फार्मर कंपनी का ओनर विकास है। वही सारे इंजेक्शन गायब किया होता है और कहता है कि कंटेनर दो और इंजेक्शन लो। साइको गुस्से से वहाँ से चला जाता है और घर आ जाता है। तभी मनोगन्या कहती है कि कंटेनर वापस कर दो और इंजेक्शन मिल जाएगा, सबकी जान बच जाएगी, पर वहाँ पे साइको ने मना कर दिया। तब साइको अपने पास्ट के बारे में बताता है। कहानी अब पास्ट में जाती है और यहाँ पता चलता है कि साइको की वाइफ अपने आखिरी टाइम पे साइको से कहा था कि बच्चों के हाथ में हथियार नहीं जाने चाहिए। यह प्रॉमिस लेकर वह मर गई। अब कहानी प्रेजेंट में, साइको, गायत्री और मनोगन्या घूमने जाते हैं, कुछ अच्छे टाइम स्पेंड करते हैं। फिर दिखाते हैं विकास ने मूर्ति जी को किडनैप किया है और कहता है कि साइको को कॉल करो, कंटेनर लेकर आए। लेकिन तभी साइको को कॉल आता है मानस का कि मित्रा का बेटा तुम्हारे ऊपर और विकास के ऊपर अटैक करवाने वाला है। तभी साइको मनोगन्या को कॉल पे बैठने को कहता है और वह उसे डायरेक्शन देता है कि कार पे बैठो। वो कार पे बैठती है तब, और सब वहाँ पे गन फायरिंग करने लगते हैं। तब पता चलता है कि कार बुलेट प्रूफ है, उसे कुछ नहीं होता है। मनोगन्या गायत्री को लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पे मानस आके उन लोग को सेव कर लेता है। साइको विकास को सब बताता है, उसको कंटेनर के पास बुलाता है, पर साइको वहाँ ना जाके जहाँ इंजेक्शन छुपाया था विकास ने, वहाँ जाके इंजेक्शन लेकर डॉक्टर रेनू को दे देता है। वहाँ सब बच्चों का इलाज कर ही रही होती है कि वहाँ विकास आ जाता है। दोनों में फायरिंग होती है। इधर विकास मलिक मर जाता है, उधर हॉस्पिटल आते टाइम ही गायत्री की जान चली गई होती है। लेकिन साइको यह सब अपने बाकी बच्चों के लिए कर रहा होता है। सारे बच्चों की जान बच जाती है। साइको जाके सरेंडर हो जाता है और जैस्मीन को भी अरेस्ट करवा देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि साइको ने अपनी बीवी से किया प्रॉमिस निभाया है कि बच्चों के हाथ में हथियार नहीं जाना चाहिए, तो वह नहीं जाने देता है। कंटेनर पुलिस के और सरकार के हवाले कर देता है। और दूसरा प्रॉमिस अपनी बेटी से किया था कि वो 365 बच्चों को भी बचाएगा, जो कि वह बचा लेता है। उसने दोनों से किया प्रॉमिस पूरा करता है और मूवी यहीं पे ख़त्म होती है।